हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस तरह का एक लो पोली कैरेक्टर क्रिएट करेंगे। इस कैरेक्टर का यूज़ आप गेम्स के लिए कर सकते हैं या फिर अगर आप लो पोली स्टाइल में एनिमेशंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर इस कैरेक्टर को एज अ बेस मैच लेकर के आप लेटर ऑन इसमें मॉडलिंग या स्कल्पटिंग के ज़रिए डिटेल्स ऐड करके इससे आप एक हाई पोली कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हम इस डिफ़ॉल्ट क्यूब का यूज़ करके ही इस कैरेक्टर को बनाएंगे। सो हम यहाँ पर आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और सबसे पहले इस क्यूब को हम Z एक्सिस में 1 यूनिट मूव करेंगे। हम G प्रेस करेंगे, देन Z प्रेस करेंगे एंड देन प्रेस करेंगे हम 1 एंड देन लेफ़्ट क्लिक करके हम इसकी मूवमेंट को कंफर्म कर देंगे। और फ्रेंड्स, यही वैल्यूज़ आप यहाँ पर भी एंटर करके इस क्यूब को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने कैरेक्टर की जो हाइट है वो लगभग यहाँ पर 2 मीटर ही रखेंगे। सो सबसे पहले इस क्यूब को हम S प्रेस करके स्केल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा 0.2 एंड देन एंटर। और ये इस लो पोली कैरेक्टर का हेड रहेगा, तो इसको हम Z एक्सिस में मूव कर देंगे। और मूवमेंट के लिए आप यहाँ पर स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं। मेक श्योर यहाँ पर स्नैपिंग में इंक्रीमेंट हो एंड एब्सोल्यूट ग्रिड स्नैप इनेबल हो। एंड देन हम G प्रेस करेंगे एंड Z प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्यूब है वो इस ग्रिड के साथ स्नैप हो रहा है। एंड यहाँ पर हम इस क्यूब को लेफ़्ट क्लिक करके प्लेस कर देंगे एंड देन यहाँ से हम इस स्नैपिंग को ऑफ कर देंगे। हम अपने कैरेक्टर का यहाँ पर हाफ पोर्शन ही मॉडल करेंगे और दूसरा हाफ यहाँ पर मिरर मॉडिफायर की हेल्प से ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इस क्यूब को सिलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे एडिट मोड में और एडिट मोड आप टैब की प्रेस करके भी स्विच कर सकते हैं। सो जैसा कि हमें सिर्फ एक हाफ इसका मॉडल करना है, तो इस क्यूब के बीचों बीच हम एक कट लगाएंगे और वो कट लगाने के लिए हम लूप टूल का यूज़ करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए हम कंट्रोल R प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पर देखिए, अगर मैं माउस को इस तरह से मूव करूँ तो मुझे यहाँ पर एक येलो स्क्वायर बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अगर कट लगाना चाहूँगा तो मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा एंड अब हमारा ये कट लग चुका है। और इस कट के मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए हम राइट की प्रेस करेंगे तो ये कट एकदम बीचों बीच लग जाएगा। अब हमें हाफ ज्योमेट्री डिलीट कर देनी है, तो मैं इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा एंड मेक श्योर आप यहाँ पर एक्सरे मोड जो है वो इनेबल कर दें, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सरे मोड यहाँ पर डिसेबल है और आप इस तरह से इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करें तो जो हिडन वर्टिसेस है, जो पीछे छुपी हुई वर्टिसेस है, वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगी। एंड यहाँ पर वायर फ्रेम मोड ऑन करने से अगर मैं यहाँ पर फ्रंट वाली वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ तो जो पीछे वाली वर्टिसेस हैं वो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी। ओके, और एक्सरे व्यू को स्विच करने का शॉर्टकट है Alt+Z। तो इनको सेलेक्ट करके हम यहाँ पर X की प्रेस करके इन वर्टिसेस को डिलीट कर देंगे एंड देन यहाँ पर हम मॉडिफायर सेक्शन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर मॉडिफायर ऐड करेंगे मिरर मॉडिफायर। तो देखिए यहाँ पर हाफ ज्योमेट्री जो है वो मिरर हो गई है और अगर मैं इस तरफ की वर्टिसेस को मैनिपुलेट करूँगा तो दूसरी तरफ की वर्टिसेस ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएंगी। मिरर मॉडिफायर में आपको यहाँ पर क्लिपिंग भी ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये ऑफ है और मैं इन सभी वर्टिसेस को सेलेक्ट करके मूव करूँ तो देखिए इसका जो मिरर है वो यहाँ पर सेपरेट हो रहा है। और अगर यहाँ पर क्लिपिंग ऑन है और अब अगर मैं वर्टिसेस को मूव करूँ तो जो ये बीच वाली वर्टिसेस हैं वो मूव नहीं होंगी। ओके, हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और हम कैरेक्टर का जो हेड है वो मॉडल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को फ्रंट व्यू में इस कैरेक्टर हेड को हम यहाँ पर सर्कुलर बनाएंगे। उसी प्रकार ये जो इसका टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू को भी हम यहाँ पर सर्कुलर बनाएंगे। और ये वाला जो इस तरह से इसका जो राइट व्यू है, यहाँ से भी इसकी शेप को यहाँ पर लगभग सर्कुलर बनाएंगे। बट उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ी और ज्योमेट्री चाहिए, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल R प्रेस करके देन माउस का स्क्रॉल व्हील स्क्रॉल करूँगा एंड यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके 2 लूप कट्स लगाऊंगा एंड इनकी मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। देन सेम इसी प्रकार कंट्रोल R प्रेस करके यहाँ पर हम 2 कट्स लगा देंगे। और अब हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और यहाँ पर Alt+Z प्रेस करके एक्सरे मोड ऑन कर लेंगे और ये वाली जो कॉर्नर वर्टिसेस हैं इनको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगभग सर्कुलर शेप जो है वो बना ली है। सेम काम यहाँ पर हम इस तरह से टॉप व्यू में करेंगे। तो हम टॉप व्यू में आ जाएंगे एंड मेक श्योर आपने एक्सरे मोड इनेबल किया हुआ है। देन अगेन इन कॉर्नर वर्टिसेस को सिलेक्ट करके इस तरह से हम अंदर की तरफ कर देंगे।
और इनको थोड़ा सा इस तरह से मूव करेंगे। और देखिए हमने टॉप व्यू से भी इसको सर्कुलर बना दिया है, फ्रंट व्यू से भी लगभग सर्कुलर बना दिया है, और अब इस व्यू से यानी कि राइट व्यू से भी हम इसको थोड़ा सा सर्कुलर बनाएंगे। अगेन इन कॉर्नर वर्टिसेस को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे। एंड फ्रेंड्स ये वाली जो वर्टिसेस है इससे हमारा नोज बनेगा, तो हम राइट व्यू में इस वर्टिसेस को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देंगे। एंड ये वाली जो 2 वर्टिसेस हैं इनसे हम आइज क्राफ्ट करेंगे, तो इनको लगभग यहाँ पर हल्का सा इस तरह से मूव कर देंगे। और ये हमारी चिन रहेगी, तो इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ मूव कर देंगे। एंड बाकी इन वर्टिसेस को हल्का सा यहाँ पर मूव करके थोड़ा सा हम यहाँ पर सर्कुलर शेप बना देंगे। एंड ये जो बाहर वाली वर्टिसेस हैं इनको सिलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा हम अंदर की तरफ मूव कर देंगे। ओके, सो ये हमारे पास लो पॉली हेड बन चुका है। अगेन हम फ्रंट व्यू में आ जाएंगे एंड अब हम इस फेस की प्रोपोर्शन बनाएंगे। अगर आपको फेस की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो इन वर्टिसेस को हम सेलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा सा इनको स्केल करेंगे। एंड सिमिलरली ये जो नीचे वाली वर्टिसेस हैं इनको भी थोड़ा सा मूव करेंगे नीचे की तरफ। एंड देन एस फॉर स्केल। ओके, ये हमारे पास लो पॉली हेड बन चुका है। एंड इन वर्टिसेस को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डबल जी प्रेस करेंगे तो ये जो वर्टिसेस हैं वो इन एजेस के अलोंग स्लाइड होना शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली अब इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, डबल जी प्रेस करेंगे एंड इनको भी हल्का सा इस तरह से स्लाइड कर देंगे। एंड अब हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। फेस को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस वाले आइकन को सिलेक्ट करेंगे, तो अब आप यहाँ पर वर्टिसेस की जगह फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये वाला जो ऑप्शन है वो एजेस को सिलेक्ट करने के लिए है। आप कीबोर्ड के ऊपर वाली रो में जो नंबर्स हैं उनके ऊपर 1, 2 या 3 प्रेस करेंगे तो आप वर्टेक्स सिलेक्शन, एज सिलेक्शन या फिर फेस सिलेक्शन में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे एंड देन इस फेस को हम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू में। और जो हमारे पास ये सिलेक्टेड फेस है इससे नई ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेंगे ई फॉर एक्सट्रूड। सो जैसे ही हम ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उस फेस से न्यू फेस जनरेट हो जाएगा। देन हम Z प्रेस करेंगे, अगेन Z प्रेस करके इस कैरेक्टर की गर्दन को Z एक्सिस में लॉक करेंगे एंड यहाँ पर हम लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाली एडजस्टमेंट्स जैसे कि गर्दन की लेंथ चेंज करना ये हम कभी भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस कैरेक्टर की जो नेक है वो यहाँ पर बन चुकी है। नेक्स्ट हम इस कैरेक्टर की बॉडी बनाएंगे, तो मेक श्योर ये वाला फेस यहाँ पर सिलेक्टेड है। देन हमें आ जाना है फ्रंट व्यू में एंड अगेन आप ई प्रेस करेंगे एंड लगभग इतना प्रोपोर्शन हम यहाँ पर एक्सट्रूड कर लेंगे। देन हम यहाँ पर साइड व्यू में आ जाएंगे, इस वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, अगेन यहाँ पर फ्रंट व्यू में आ जाएंगे एंड ई प्रेस करके यहाँ पर इस फेस को भी एक्सट्रूड कर देंगे। सो यहाँ पर हम इस तरह से शोल्डर्स बना देंगे। यहाँ पर मैं वर्टेक्स सिलेक्शन में आऊँगा एंड इन दोनों वर्टिसेस को हम सेलेक्ट करके लगभग इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर देंगे। एंड देन इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड सिमिलरली इसका बैक एरिया भी यहाँ पर बना लेंगे। ओके, ये वाली जो गर्दन वाली जो एजेस हैं, ओके यहाँ पर इन गर्दन वाली एजेस को सिलेक्ट करेंगे, ये वाली और ये वाली। राइट व्यू में आएंगे एंड स्केल करेंगे इन वर्टिसेस को Y एक्सिस में थोड़ा सा बाहर की तरफ। ओके, अगेन फ्रंट व्यू में आएंगे, देन इन सभी वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये दोनों फेसेस जो हैं वो हमारे पास सिलेक्टेड हैं। और इन वर्टिसेस को Z एक्सिस में फ्लैट करने के लिए हम S प्रेस करेंगे, देन Z प्रेस करेंगे एंड अगर हम 0 प्रेस कर देंगे तो अब ये सभी वर्टिसेस Z एक्सिस में प्रॉपरली अलाइन हो चुकी हैं। देन इन वर्टिसेस को भी हम यहाँ पर परफेक्टली इस एक्सिस में अलाइन कर देंगे। तो हम S प्रेस करेंगे, देन X प्रेस करेंगे X एक्सिस के लिए। सो S, X एंड 0 एंड देन लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। ओके, देन इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, देन E प्रेस करेंगे एंड लगभग यहाँ पर हम लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। मे बी थोड़ी सी इसकी लेंथ और इंक्रीज़ करेंगे एंड यहाँ पर इन वर्टिसेस को हम थोड़ा सा X एक्सिस में इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे। देन कंट्रोल R यहाँ पर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे और इन वर्टिसेस को थोड़ा सा हम X एक्सिस में इस तरह से अंदर की तरफ मूव कर देंगे। अब आ जाएंगे हम इस तरह से राइट व्यू में। मैं इन वर्टिसेस को थोड़ा सा नीचे करूँगा
एंड इन वर्टिसेस को थोड़ा सा वाई एक्सिस में मूव कर दूंगा ताकि जो बॉडी की जो शेप है वो यहाँ पर बन पाए। एंड इन वर्टिसेस को यहाँ पर अंदर की तरफ कर दूंगा क्योंकि इसका जो फ्रंट पार्ट है वो हम फैट नहीं बनाएंगे। ओके, अब हम इस फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से इस कैरेक्टर के हैंड्स जो हैं वो एक्सट्रूड करेंगे। बट सबसे पहले इन दोनों फेसेस को आपको सिलेक्ट करना है एंड इनको थोड़ा सा हम स्केल कर देंगे एक्स एक्सिस में, क्योंकि अभी यहाँ पर कैरेक्टर काफ़ी बॉक्सी लुक में हमें नज़र आ रहा है। एस प्रेस करेंगे एंड वाई प्रेस करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा इनको अंदर की तरफ मूव कर देंगे। ओके, देन इस फेस को हम सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे एंड ई प्रेस करके यहाँ पर इसके जो हैंड्स हैं वो यहाँ पर निकाल लेंगे। सो अभी के लिए इतनी लेंथ बाजुओं की यहाँ पर ठीक है, हम बाद में भी इस बॉडी की प्रोपोर्शंस चेंज कर सकते हैं। सो अगेन ये फेस हमारे पास सिलेक्टेड है और मैं एस प्रेस करके इस फेस को यहाँ पर स्केल कर दूंगा। देन यहाँ पर डबल जी प्रेस करके हैंड्स को यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट बना लूँगा। डबल जी प्रेस करके अगर आप अल्ट की होल्ड करके रखेंगे तो आप इन वर्टिसेस को आउटवर्ड भी इस तरह से मूव कर सकते हैं, या फिर डबल जी प्रेस करके आप सी प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर सेम फंक्शन होगा। ओके, सो इसके बाजू थोड़े लंबे हैं, मैं यहाँ पर डबल जी प्रेस करके इसके बाजुओं को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करूँगा एंड यहाँ पर हम अगेन ई प्रेस करके इसके हैंड्स जो हैं वो निकाल लेंगे। इसको भी हम थोड़ा सा स्केल कर देंगे इस तरह से एंड अगेन स्केल करेंगे सिर्फ जेड एक्सिस में। ओके, यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम एक लूप कट लगा देंगे। देन वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके हम इस तरह से मूव कर देंगे एंड ये वाली वर्टिसेस जो हैं वो काफ़ी दूर दूर लग रही हैं, तो इन सभी वर्टिसेस को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड देन एस प्रेस करके इनको वाई एक्सिस में थोड़ा सा स्केल कर देंगे। ओके, इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे, अगेन कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर वर्टिसेस को ले आएंगे एंड यहाँ पर स्केल थोड़ा सा अप कर देंगे। एंड थंब बनाने के लिए हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे एंड हम यहाँ पर आ जाएंगे टॉप व्यू में एंड ई प्रेस करके हम यहाँ पर थंब जो है इसका एक्सट्रूड कर लेंगे एंड यहाँ पर स्केल करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अगेन यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा पीछे से भी थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से स्केल कर दूंगा एंड यहाँ पर भी हम कंट्रोल आर प्रेस करके इस तरह से एक लूप कट लगा लेंगे एंड इसको थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर देंगे एंड इस वर्टिसेस को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके डबल जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे ये बाजू जो है वो इसकी काफ़ी स्ट्रेची फील हो रही है, तो इन दोनों जो वर्टिसेस हैं, ये वाली जो वर्टिसेस, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, देन एस प्रेस करेंगे एंड वाई एक्सिस में इसको थोड़ा और स्केल कर देंगे, या फिर आप यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करके इस तरह से भी बाजू को यहाँ पर हम थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं। ओके, देन अगेन यहाँ पर हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर कट लगा लेंगे। हम यहाँ पर आएंगे टॉप व्यू में एंड इन वर्टिसेस को यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा मूव करके एंड सिमिलरली थोड़ा सा इन एजेस को रोटेट करेंगे। सिमिलरली हम फ्रंट व्यू में करेंगे, इन एजेस को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे और हल्का सा यहाँ पर रोटेट कर देंगे। ओके, अब हम इस कैरेक्टर की लेग्स बनाएंगे। लेग्स हम इस फेस से एक्सट्रूड करेंगे, तो सबसे पहले हम वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे एंड इन दोनों वर्टिसेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड डबल जी प्रेस करके इनको यहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ मूव कर देंगे ताकि यहाँ पर फेस सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जगह बन जाए। और अब इन 4 वर्टिसेस को आप सिलेक्ट करेंगे या फिर फेस सिलेक्शन मोड में फेस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू में एंड देन यहाँ पर ई प्रेस करेंगे एंड इस तरह से हम लेग्स निकाल लेंगे। देन एस प्रेस करके इनको थोड़ा सा स्केल कर देंगे। अगेन यहाँ पर ई प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर इसको कंफर्म कर देंगे एंड देन हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे एंड अगेन यहाँ पर एक्सट्रूड करेंगे। देन प्रेस करेंगे वाई फॉर वाई एक्सिस और अब हम यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके इसको कंफर्म कर देंगे एंड ये वाले जो वर्टिसेस हैं और ये वाले जो वर्टिसेस हैं इनको वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो हम स्केल करके 0 कर देंगे। सो एस वाई
एंड 0 में प्रेस करूँगा और इनको इस तरह से हम फ्लैट कर देंगे। देन इन दोनों वर्टिसेस को हम सिलेक्ट करेंगे एंड डबल जी प्रेस करके इनको इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे। और अभी यहाँ पर लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो इन सभी वर्टिसेस को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड डबल जी प्रेस करके, या फिर आप सिंपली जी प्रेस करके भी इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम कर सकते हैं। ओके, इसकी लेग्स थोड़ी मुझे छोटी लग रही हैं तो इन सभी वर्टिसेस को हम सिलेक्ट करेंगे। देन जी फॉर ग्रैब एंड इनको जेड एक्सिस में थोड़ा सा इस तरह से मूव कर देंगे। एंड देन यहाँ पर हम एक लूप कट लगाएंगे एंड देन हम आ जाएंगे राइट व्यू में एंड इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम इस तरह से वाई एक्सिस में मूव कर देंगे। इनको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्केल कर दूंगा एंड ये वाली जो हमारी सेंटर वाली वर्टिसेस हैं इनको सेलेक्ट करके हम जेड एक्सिस में थोड़ा सा इस तरह से मूव कर देंगे। सो ये हमारे पास लो पॉली कैरेक्टर बन चुका है। अब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसके जो प्रोपोर्शंस हैं वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा स्लिम करूँगा तो ये जो बाहर वाली वर्टिसेस हैं इनको हम अंदर की तरफ कर देंगे और सिमिलरली ये जो शोल्डर्स वाली वर्टिसेस हैं इनको भी हम थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे। एंड यहाँ पर इस तरह से इन वर्टिसेस को थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको वर्टिसेस को अंदर की तरफ करना है तो आप या तो राइट व्यू में जाकर के इस तरह से इसको अंदर की तरफ कर सकते हैं, या फिर आप वर्टिसेस को सिलेक्ट करके Alt+S प्रेस करोगे तो भी आप वर्टिसेस को इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो है वो निकाल सकते हैं। और ये वाली वर्टिसेस को मैं Alt+S प्रेस करके थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दूंगा एंड इस वर्टिसेस को डबल जी प्रेस करके थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे। एंड इस तरह से आप बाकी की जो फाइनल एडजस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि ये शोल्डर वाली वर्टिसेस हैं इनको मैं थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ कर दूंगा एंड सिमिलरली विद दिस। एंड फाइनली अब हम इस कैरेक्टर के हेयर्स बनाएंगे। हेयर्स बनाने के लिए हम यहाँ पर फेस सिलेक्शन मोड में आ जाएंगे एंड इस तरह से इन फेसेस को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे एंड पी प्रेस करके इस सिलेक्शन को हम न्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट व्यू में आ जाएंगे। इस नए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट को और अच्छे से देखने के लिए हम यहाँ पर इस एरो आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर शेडो एंड कैविटी को हम यहाँ पर इनेबल कर लेंगे। एंड आल्सो ये वाला जो रैंडम ऑप्शन है यहाँ पर कलर का, इसको भी हम यहाँ पर ऑन कर लेंगे। सो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें यहाँ पर रैंडम कलर असाइन हो जाएगा सिर्फ व्यू पोर्ट में देखने के लिए। सो यहाँ पर मुझे ये वाला जो हेयर पार्ट है एंड जो बॉडी वाला पार्ट है उनका कलर यहाँ पर सेम दिख रहा है। सो सिंपली आपको इस क्यूब को रीनेम करना है। आप जितनी बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करेंगे ये जो विजुअली कलर हमें दिख रहा है वो यहाँ पर चेंज होता रहेगा। सो हेयर्स बनाने का यहाँ पर सिंपल सा मेथड है। हम यहाँ पर इन हेयर्स को सिलेक्ट करके जाएंगे एडिट मोड में, देन वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में एंड यहाँ पर मैं राइट व्यू में आ जाऊँगा एंड की प्रेस करेंगे तो हमारे पास नाइफ टूल आ जाएगा। एंड इस नाइफ टूल से आप जहाँ जहाँ भी क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको यहाँ पर कट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पर कट्स लगा रहा हूँ और अब मैं एंटर की प्रेस करूँगा और अब मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आ जाऊँगा एंड देन इन सभी फेसेस को सिलेक्ट करके इनको यहाँ पर मैं डिलीट कर दूँगा। सो इन वर्टिसेस को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा एंड अब हम इन हेयर्स में कुछ और एडजस्टमेंट्स करेंगे, बट उससे पहले हम इस मिरर मॉडिफायर को अप्लाई कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर क्लिक करके हम इस मॉडिफायर को अप्लाई कर देंगे। देन अगेन हम यहाँ पर मॉडिफायर सेक्शन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर जो है वो यहाँ पर लगा देंगे एंड ऑफसेट में हम यहाँ पर 1 सेलेक्ट करेंगे एंड थिकनेस में यहाँ पर 0.03 मीटर। सो हेयर्स में यहाँ पर मॉडल करने से पहले इस कैरेक्टर की जो आइज़ हैं ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा अंदर की तरफ करूँगा इस तरह से, ताकि इस कैरेक्टर की जो शेप है वो थोड़ी सी इस तरह से बन पाए। और अब मैं इन हेयर्स को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर हम इसके एडिट मोड में आ जाएंगे और अब हम यहाँ पर स्नैपिंग में यहाँ पर फेस प्रोजेक्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे एंड मेक श्योर यहाँ पर प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो सिलेक्टेड हो। ओके, टेम्परेरी हम यहाँ पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर को ऑफ कर देंगे ताकि हम अच्छे से इन वर्टिसेस को देख पाएँ। तो यहाँ पर मैं इन सभी वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँगा, देन Alt+S प्रेस करके इनको थोड़ा सा आउटवर्ड की तरफ श्रिंक कर दूँगा ताकि ये जो फेसेस हैं वो इस ज्योमेट्री के साथ ओवरलैप ना करें। एंड देन राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर सब डिवाइड कर दूँगा।
और देखिए यहाँ पर ये वाली जो वर्टेक्स है वो इनवर्ड है, तो इस वर्टेक्स को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, देन अल्ट एस प्रेस करके इसको हम यहाँ पर इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इसी तरह से इस वाली वर्टेक्स को भी निकाल लेंगे। एंड अब हम यहाँ पर इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, देन ई प्रेस करके हम यहाँ पर ज्योमेट्री को एक्सट्रूड कर लेंगे एंड मेक श्योर यहाँ पर स्नैपिंग जो है वो इनेबल हो। सो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा वर्टिसेस सिलेक्ट कर ली थी, तो इसको मैं डिसेबल करूँगा। देन अगेन यहाँ पर ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे एंड अगेन यहाँ पर ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। अभी ये थोड़ी वर्टिसेस अंदर की तरफ चली गई हैं, बट अगर मैं यहाँ पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऑन करूँ तो हमें ये मेश देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे एंड इस तरह से हम इनको इस तरह से स्केल कर देंगे। अगेन ये वाली वर्टिसेस काफ़ी अंदर की तरफ चले गए हैं, तो इनको जी प्रेस करके हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ पर स्नैपिंग ऑन करके रखी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली इन फेसेस के साथ स्नैप होते रहेंगे। सो चलिए एक और हेयर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हम इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करेंगे, देन अगर आप कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर न्यू ज्योमेट्रीज जो हैं वो इस तरह से क्रिएट हो जाएंगी। एंड देन यहाँ पर हम चाहें तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करके स्केल करके और इसका इन्फ्लुएंस कम करके इस तरह से सिर्फ इन हेयर्स को हम यहाँ पर स्केल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर मैनुअली स्केल कर लूँगा। एंड इन वर्टिसेस को भी हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सो इस तरह से आप हेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट हम इस लो पॉली कैरेक्टर के क्लोथ्स भी क्रिएट कर लेते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर मैं क्लोथ्स इसी बॉडी से बनाने वाला हूँ, तो इस मैश को यहाँ पर हम डुप्लीकेट करके उसमें काम करेंगे ताकि जो ओरिजिनल मैश है वो हमारे पास वैसे ही रहे। तो ओरिजिनल मैश को यहाँ पर मैं रीनेम करके इसको यहाँ पर हाइड कर दूंगा और अब हम इस मैश के अंदर काम करेंगे। सो क्लोथ्स बनाना यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल आर प्रेस करके इस तरह से एक लूप बना लूँगा एंड इन सभी फेसेस को सिलेक्ट करने के लिए आप अल्ट की होल्ड करके रखेंगे एंड देन इन दोनों फेसेस के बीच में क्लिक करेंगे तो ये पूरा फेस सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन हम प्रेस करेंगे अल्ट ई एंड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल एंड इस तरह से इनको अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम स्किन टेक्सचर ऐड कर देंगे एंड यहाँ पर इस पेंट का टेक्सचर ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हैंड्स में भी हम वैसा ही करेंगे। देन अगेन कंट्रोल आर प्रेस करेंगे या फिर इसी फेस को यहाँ पर कंट्रोल बी प्रेस करके इस तरह से आप बेवल करके भी दो एजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। अगेन हम अल्ट ई प्रेस करेंगे एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स और इस बार हम बाहर की तरफ इन एजेस को एक्सट्रूड करेंगे। तो चलिए साथ साथ में इसको हम कलर्स भी कर देते हैं। कलर्स को देखने के लिए हम यहाँ पर मटेरियल सेक्शन के अंदर आ जाएंगे एंड इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम आ जाएंगे इस मटेरियल टैब के अंदर एंड इस मटेरियल के ऊपर डबल टैप करके हम इसको रीनेम कर देंगे एंड यहाँ पर बेस कलर में हम यहाँ पर स्किन कलर ले लेंगे। अगेन इन हेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड इस स्किन कलर के बजाय हम यहाँ पर न्यू कलर क्रिएट करेंगे एंड इसको नाम दे देंगे हेयर्स एंड इन हेयर्स का कलर कर देंगे हम यहाँ पर ब्लैक। ऑलराइट, पेंट्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक लूप कट लगा लेंगे एंड फेस सिलेक्शन मोड में हम इन सभी फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके एक न्यू मटेरियल बना लेंगे एंड इन फेसेस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर असाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये वाला जो अब नया मटेरियल है वो इन वर्टिसेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है और अब हम यहाँ पर पेंट का कलर यहाँ पर चेंज कर देंगे एंड मेक श्योर कि आप इन फेसेस को सिलेक्ट करके भी इन फेसेस को भी यहाँ पर असाइन कर दें। एंड यहाँ पर हम शर्ट बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं मटेरियल प्रीव्यू में नॉर्मल कलर स्विच कर दूंगा और शर्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं इन्हीं वर्टिसेस को थोड़ा नीचे की तरफ डबल जी प्रेस करके इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा ड्रैग कर दूंगा। देन इन सभी फेसेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड बाकी के फेसेस को भी सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट की होल्ड करके रखेंगे। देन लूप सिलेक्ट करने के लिए अल्ट की होल्ड करके रखेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला लूप सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन शिफ्ट की होल्ड करके रखेंगे ताकि प्रीवियस सिलेक्शन जो है वो हमारी डीसिलेक्ट ना हो एंड अल्ट की भी होल्ड करके रखेंगे। देन यहाँ पर क्लिक करके इस लूप को भी सिलेक्ट कर लेंगे एंड सिमिलरली इस लूप को भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर एक नया मटेरियल बना लेंगे
एंड इन सभी वर्टिसेस को असाइन कर देंगे हम यहाँ पर इस नए मटेरियल के ऊपर, एंड इसको भी हम नाम दे देंगे। इन कलर्स को देखने के लिए हम यहाँ पर मटेरियल प्रीव्यू के ऊपर आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम इस शर्ट का कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर ये वाले हमारे शूज़ रहेंगे, तो इन फेसेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन अगर हम कंट्रोल प्लस की प्रेस करें तो हमारी सिलेक्शन यहाँ पर ग्रो हो जाएगी। अगेन प्लस के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो हमारी सिलेक्शन ग्रो होती जाएगी, और माइनस के ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारी सिलेक्शन जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, तो इस तरह से भी आप इन लूप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन हम यहाँ पर नया मटेरियल बना लेंगे और यहाँ पर इन वर्टिसेस को यहाँ पर इस नए मटेरियल के साथ असाइन कर देंगे एंड इसका नाम भी दे देंगे। एंड यहाँ पर देन हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे, और इस तरह से आप इस लो पॉली कैरेक्टर के क्लोथ्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कैरेक्टर में आर्मेचर ऐड करके इसको प्रॉपरली रिग करेंगे और एनिमेट करेंगे।